गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स में क्या है, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे ड्यूरिट्स थ्योरी। ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, टू डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डीसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यूरिट्स मॉडल इज यूज्ड। ठीक, ड्यूरिट्स मॉडल हम यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए? थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को निकालने के लिए। द एसेलरेशन ए को हम एसेलरेशन दिखा रहे हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से शो कर रहे हैं। कैन बी रिटन एज, हम एसेलेशन कैसे लिख सकते हैं? एसेलेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैंने दिखा रखा है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलेशन। एसेलेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास। तो फोर्स क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें, नेगेटिव माइनस का स्मॉल ई है ना, ये चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल रहा है? फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ से एसेलेशन का फॉर्मूला निकाल लोगे फोर्स बाय मास से। ठीक, तो यहाँ पे एम ई आपको पता है क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों है? ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एसेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एसेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड फॉर एवरेज कोलिजन टाइम विच इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एक एवरेज कोलिजन टाइम है विच इज़ एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है ना, उसका डिवीज़न है। द एवरेज ओवर द एवरेज कोलिजन टाइम रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। ठीक, तो ओवर ए एवरेज कोलिजन टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ज़ीरो होता है। द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हम निकालते हैं? वी डी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से शो करते हैं, इज इक्वल टू एसेलेरेशन इनटू टाइम। यहाँ पे टाउ क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि एवरेज कोलिजन टाइम है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एसेलेरेशन इनटू टाइम, तो उससे हमने निकाल दिया। ठीक है, एसेलेरेशन अभी आपने देखा पिछले वाले फॉर्मूला में ना, वहाँ से हमने लिखा है माइनस का ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम ई। ठीक है, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू किसके है? 1/√T के। अब देखो, लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया पर यूनिट वॉल्यूम में कितने? स्मॉल एन। ऑल ऑफ विच आर मूविंग विद ए कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। सारे के सारे किससे मूव कर रहे हैं? हमने मान लिया कि स्मॉल वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी जे। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? जे इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू स्मॉल एन इंटू वी डी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, J इज इक्वल टू क्या होता है? करंट डेंसिटी है तो I/A है ना, और यहाँ पे I मतलब Q/T है ना, चार्ज बाय टाइम पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे एरिया है ना, हमने D से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बन गया क्या हमारा? Q इंटू V और
Q हमारा क्या है, N इंटू ई है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, NeVd, ठीक है ना। D बाई टी इज इक्वल टू क्या है हमारा, V आएगा ना, और यहाँ पे D इंटू ए वॉल्यूम, तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो हमारा करंट डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि D इंटू ए पर वॉल्यूम हो जाएगा, और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे Q इंटू वी आ गया, और यहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Vd, और Q क्या हो जाएगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी स्मॉल ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो स्मॉल एन, तो इसीलिए J इज इक्वल टू स्मॉल एन स्मॉल ई इंटू वी डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वी डी का हम फॉर्मूला जो अभी पिछले वाले में देखा है ना, यहाँ से ये पुट कर देंगे, तो J इज इक्वल टू स्मॉल एन ई स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइड बाई एम ई इंटू कैपिटल ई आ जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक। वेयर जो हमारा रो है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो कंपेरिजन से क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल एन इंटू स्मॉल ई का स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइड बाई एम ई आ जाएगा, ठीक। तो आप कंडक्टिविटी यहाँ से देख लिया कितना आ रहा है, ठीक। हियर कंडक्टिविटी इज ए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आता है, 1 बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो, है ना। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू ई इंटू म्यू, इक्वल टू म्यू क्या होता है यहाँ पे, ड्रिफ्ट मोबिलिटी, ठीक, ड्रिफ्ट मोबिलिटी होता है। ड्रिफ्ट मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी बाई ई। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में किसका फॉर्मूला आ गया, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट मोबिलिटी होता क्या है, the average drift velocity of the electron in an applied field is proportional to the field, the absolute magnitude of proportionality factor E tau by m being called the mobility of electron, which is denoted by mu, ठीक है। सिंपली आप इतना जान लो कि म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाय ई होता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला मोबिलिटी का याद रख लेना। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग मटेरियल हैव 2 कंपोनेंट, ठीक है। पहला है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सेकेंड है डायरेक्टेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद डिपेंड ऑन अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। तो फॉर कंडक्टर देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ बाय एम ई, ठीक है। ये भी आपने प्रूफ किया। तो यहाँ से सिग्मा अगर डिक्रीज करेंगे तो टी जो हमारा टेम्परेचर है, यहाँ से सिग्मा इज़ प्रोपोर्शनल टू एन बाय अंडर रूट टी, है ना। टी यहाँ पर है टेम्परेचर, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज़ नो एप्रिसिएबल इंक्रीज इन स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज अ कंडक्टर हैव ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं आता है। सो ओवरऑल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टर के केस में डिक्रीज होता है। फॉर सेमी कंडक्टर के लिए भी सेम केस आता है, ठीक है।
अब देखो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, चेंज आता है ना, सॉरी देखो आप यहाँ पे, फॉर सेमीकंडक्टर सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू n बाय अंडर रूट टी, और यहाँ से अगर हम n की वैल्यू देखेंगे तो n इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए नॉट की पावर 1/2 टी की पावर 3/2 ई की पावर ईजी नॉट माइनस का ईजी नॉट बाय 2 kT। ठीक, अगर ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो फाइनल आप देखोगे रिजल्ट में कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे ई की पावर में kT आएगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो जैसे अगर मान लो हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से हमारी ई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल देखोगे तो आप कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है यहाँ पे। ठीक, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये भी कंडक्टर की तरह सेम आ जाएगा। अब देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ, it is defined as the average distance traveled by electron before collision takes place। कोलिजन होने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होने से पहले जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। तो वो इक्वल टू होता है वी डी इंटू टाउ के। ठीक, वी डी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ हमारा एवरेज कोलिजन टाइम। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। It is defined as the time required at which the drift velocity of electron reduces 37% of its value after the removal of electric field। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है अपनी रिड्यूस हो करके, है ना, अपनी वेलोसिटी का फुल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिड्यूस होकर 37% जिस टाइम ड्यूरेशन में हो जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल द रिलैक्सेशन टाइम एंड द एवरेज कोलिजन टाइम आर इक्वल। आइसोट्रोपिक के लिए रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज कोलिजन टाइम क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। आप ये डायग्राम में भी देख रहे हो, है ना, यहाँ पे क्या है, ये टी आर हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हो करके कितनी आ जा रही है, अपनी फुल का 0.37%। थैंक यू।